आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मॉड्यूलर फर्नीचर के अंदर जो हमारा किचन होता है, किचन का कैबिनेट होता है या जो भी कैबिनेट्स होते हैं जो बेस पे रेस्ट करते हैं, जिनमें कि हमारा ये लेग लगता है बेस कैबिनेट में, इसको बोलते हैं यूरो लेग। ठीक है, ये दो साइज में अवेलेबल हैं। ये हमारे पास दो साइज में आते हैं। एक आता है 100 mm, एक आता है 150 mm। ठीक है, 150 mm, 100 mm। बेसिकली जो किचन के अंदर यूज किया जाता है वो ज्यादातर 100 mm का ही यूज किया जाता है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं वो मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। किचन में तीन पार्ट होते हैं लेग का। किचन लेग का तीन पार्ट होता है। एक होता है ये जो प्लिंथ है, ठीक है, ये लेग का प्लिंथ होता है। एक होता है फिक्सिंग ब्लॉक। ये फिक्सिंग ब्लॉक जो होता है वो कैबिनेट के बॉटम पैनल पे फिक्स होता है। वो किस तरह से फिक्स होगा वो हम अभी आपको करके दिखाएंगे। तो ये फिक्सिंग ब्लॉक है, ये प्लिंथ लेग है, और ये एक क्लैंप है जो हमारा स्कर्टिंग में कनेक्ट होके उसके बाद फिर यहाँ पे लेग के में आके कनेक्ट होता है। तो स्कर्टिंग क्लिप है। ठीक है, स्कर्टिंग में ये फिक्स किया जाता है। वो कैसे होगा ये सारा कुछ हम आपको अभी अगले आगे आप देख पाएंगे, जो हम अभी आपको करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आप जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा एक बॉक्स है जो किचन के लिए हमने बनाया हुआ है। ये किचन का बेस कैबिनेट है। ठीक है, तो बेस कैबिनेट है तो हम इसमें एक चार लेग लगाएंगे। तो लेग लगाने का प्रोसेस क्या है, ये टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, पहले ऐसे रख लेंगे। ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब इसमें मेजरमेंट हम कैसे करते हैं कि फ्रंट से हम 70 mm का मेजरमेंट करते हैं। फ्रंट से 70 mm, 70 mm। और जो हमारा बैक है, बैक से हम 50 mm का मेजरमेंट करते हैं, 50 mm। सेम वैसा हम इधर भी कर लेंगे, 50 mm। ठीक है, अब राइट एंगल की मदद से हम इस मार्क को लंबा कर लेंगे, स्ट्रेट और लंबा। जैसा यहाँ ऐसा ही हम यहाँ भी कर लेंगे। सेम हम इसको हम यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट से 70, बैक से 50। फ्रंट से 70 इसलिए और बैक से 50 किस लिए वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। ये जो 70 का मेजरमेंट किया है ना, इसमें हमारा ये स्क्रू लगेगा 70 पे इस तरह से। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे जो दो होल है, ये दो होल है, ये स्ट्रेट एकदम ये दोनों होल का इस पे आएगा। तो ये हमारा जब हम इस पे इसको फिक्स करते हैं तो 20 mm आगे आ जाता है यहाँ पे, ये टोटल इसका पार्ट। तो ये लगभग 50 mm पे आ जाता है। ठीक है, तो 50 mm पे आ जाएगा। फिर इस पे हम जब क्लिप लगाएंगे और स्कर्टिंग लगाएंगे तो ये हमारा 20 mm और कवर कर लेगा, 30 mm और कवर कर लेगा। तो यानी कि हमारा ये 20 mm खाली आगे बचता है। स्कर्टिंग हमेशा क्या होता है, कैबिनेट के लेवल में नहीं होता है, वो हमेशा कैबिनेट से 20, 25, 30 mm पीछे होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा और पीछे चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो इसका रेगुलर साइज है वो यही है कि आगे से 70 mm पे हमें इसको करना है। अच्छा, इसको फिक्स करते हुए एक और ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही डायरेक्ट ये बॉटम पैनल में इसको पूरा का पूरा इसको इस तरह से फिक्स कर देते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे ये साइड जो पैनल है यहाँ पे छूटा हुआ है। देखिए यहाँ पे साइड पैनल पे टच नहीं करते हैं, बॉटम पैनल पे फिक्स। इससे होता क्या है कि सारा जो लोड होता है कैबिनेट का खाली इस पैनल पे आता है, और इसके साथ हमने जो फिटिंग लगा रखा है उस पर सारा कुछ तनाव जो होता है, सारा प्रेशर वो फिटिंग पे आ जाता है। अगर हम इसको इसको लगाने का सही तरीका क्या होता है कि जब भी हम इसको प्लिंथ को इस पे फिक्सिंग ब्लॉक को फिक्स करते हैं तो इसका कुछ पार्ट यानी 6 mm तक का पार्ट हम साइड पैनल पे इसको इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से कवर करते हैं, ताकि इसका जो लोड है इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बढ़ जाए। तो ये क्या है, लॉन्ग टाइम के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। नहीं तो क्या होगा, इस पे रहेगा तो लोड जैसे ही इसके ऊपर पड़ेगा ये इसको दबा देगा साइड पैनल को इस तरह से। ठीक है, तो अब हम आगे इसको करके दिखाते हैं। इसमें हम स्क्रू जो यूज करते हैं 16-4 का स्क्रू यूज करते हैं। 16-4 या 16-5 का आप दोनों कोई भी स्क्रू यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम रखेंगे इसको। आधा पार्ट हमारा इधर आएगा और वो लाइन जो हमने 70 mm को मारा था उसमें हमारा ये स्क्रू
फिक्स हो जाएगा। एक फिक्सिंग ब्लॉक के अंदर 3 स्क्रू लगते हैं, ठीक है। तो एक हमने कर दिया। अब ऐसे ही हम इन तीनों को भी बारी बारी से कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने चारों ब्लॉक्स जो हैं यहाँ पे हमने फिक्स कर दिए हैं। जैसा देख रहे हैं आप, यहाँ साइड पे, साइड पैनल पे दोनों साइड से हमने 6-6 mm इस पे चढ़ा के रखा है, ताकि जो लोड डिस्ट्रीब्यूट है, जो लोड है उसको डिस्ट्रीब्यूट रहे, इस पे भी उसका लोड आया रहे, ताकि इसका जो लाइफ है वो लॉन्ग रहेगा, ठीक है। अभी इसका जो ये प्लिंथ है, प्लिंथ लेग क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। इसको हम हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये 100 mm है, तो इसको 100 mm को हम माइनस में 5 mm तक ले जा सकते हैं, यानी कम से कम इसको 95 mm का हाइट हम दे सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 36 mm और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से ये हम इसको घुमाते हैं, नीचे वाले लेग को एडजस्टेबल होता है, तो ये 35 mm तक यहां तक एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अभी हम इसको 0-0 करके यहाँ पे इस तरह से डाल देते हैं सबको। बहुत ही इजी होता है इसको लगाना। लेग लग गया, ठीक है। अब इसमें कोई भी कैबिनेट जब हम किसी जगह पे या किसी फ्लोर पे रेस्ट कराते हैं, जब उसको फिक्स करते हैं, रखते हैं, तो हमें विशेष ध्यान क्या देना होता है कि वो अपनी जगह पे वाटर लेवल में हो। कभी भी वाटर लेवल में अगर वो नहीं रहेगा, तो उसमें जो भी आप हार्डवेयर लगाएंगे, जो भी फिटिंग्स लगाएंगे, जो भी डोर या ड्रॉअर लगाएंगे, वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। और अगर आगे की तरफ झुका है तो ड्रॉअर अपने आप खुल जाएगा, डोर अपने आप खुल जाएगा। पीछे की तरफ झुका रहे तो आप ड्रॉअर खोलेंगे तो अपने आप पीछे की तरफ चला जाएगा। ये सारी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो इसलिए जब भी हम किसी कैबिनेट को जिस जिस जगह के लिए फिक्स करते हैं, जब उस जगह पे रखते हैं, तो हम वाटर लेवल का विशेष ध्यान रखते हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे, उसको किस तरह से करेंगे, हाइट एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, वो सारा प्रोसेस मैं आपको आगे दिखा। लेवल चेक करने के लिए जिस हम टूल्स का यूज करते हैं, ये है स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल, तो इसको हम कैसे देखते हैं, जैसे हमने इसका, अगर हमें लेफ्ट राइट का लेवल देखना है, वाटर लेवल, तो अभी आप जैसा देखेंगे, यहां सेंटर में आप देखेंगे तो इसका जो एयर बबल है, अभी आप देखिए एक साइड में गया हुआ है, इधर की तरफ, यानी कि वो ऐसे देखिए, तो यानी कि वो अभी सेंटर में नहीं। सेंटर में कैसे होगा, देखो आप यहां से देखो, अभी मैं इसको यहां से उठा रहा हूं तो ये उठ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैबिनेट इधर की तरफ झुका हुआ है। तो पहले हम इसको सही करेंगे। उसको कहां से करेंगे, यहां से ये लेग को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऊपर की तरफ, यानी कि इसको लूज करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और हम सीधे सीधे साथ साथ में उसको देखते रहेंगे। अब मेरे ख्याल से ये सेंटर में हो चुका है। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सेंटर में एकदम हो चुका है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट से जो सेंटर होता है वो हो चुका है। अब हमको ये देखना है कि ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ न झुका होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे, इसमें भी रख सकते हैं और टॉप पैनल पे भी रख सकते हैं, दोनों तरफ से हम ये देख सकते हैं। तो अभी हम जो देख रहे हैं उसके हिसाब से क्या है कि हमारा आगे की तरफ झुका हुआ है, यानी हम पीछे से ये दोनों लेग को सेट करके उठाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसका जो एयर बबल है दोनों लाइन के एकदम सेंटर में आ चुका है। तो ये हमारा आगे पीछे से भी लेबल हो चुका है, और ऐसे करके हम देखेंगे तो साइड से भी लेवल हो चुके हैं। आगे का जो हमारा प्रोसेस बाकी है कि जब हम किचन में कैबिनेट को फिक्स कर लेते हैं, तो हम वहां पे आगे एक स्कर्टिंग लगाते हैं। तो अब हमको यहाँ पे हम आपको एक स्कर्टिंग लगाने का भी प्रोसेस दिखाएंगे। हमको क्या करना है, स्कर्टिंग का हाइट चेक कर लेना। जैसे हमारा यहाँ पे अभी है 95, जो हमने बताया था मिनिमम, क्योंकि हम इसको लास्ट पे एकदम एंड पे रखा है, तो 95 mm है।
और यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, तो लेवल के हिसाब से यानी कि यहाँ पे 5 mm का फर्क था लेवल। ठीक है, तो अभी हम जो स्कर्टिंग काटेंगे वो 95 का काटेंगे, क्योंकि जो सबसे मिनिमम साइज होता है उसी के हिसाब से काटते हैं। तो 95 का इस छोटे कैबिनेट में मैं आपको एक लेवल स्कर्टिंग लगा के दिखाता हूँ। कैबिनेट का विड्थ है 500 mm, और तो 500 mm लंबा और 95 mm चौड़ा एक हम स्कर्टिंग काटेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके हाइट का, इसके साइज का मैंने यहाँ पे स्कर्टिंग काट के रख लिया है। अभी इसमें हम क्लिप कैसे लगाएंगे, उसका प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमें करना क्या है, ये अगर यहाँ पे ऐसे लग रहा है तो उसको हमें ऐसे करके इसको उस लेवल पे रख लेना है। और ये जो हमारा लेग है, ये लेग का जो सेंटर है, लेग का मोटाई का जो सेंटर है, उस पे एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे देखिए, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे मार्क कर लिया। ऐसे ही सेम दूसरी तरफ भी, यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ से इसको मार्क कर लिया। अब इसको हम बाहर ले लेंगे और इस मार्क को हम पूरा खींच लेंगे। ठीक है, इस मार्क को पूरा खींच लिया। अब इसको ऐसे करके सेंटर में, जो भी आपके स्कर्टिंग का हाइट है उसका आपको सेंटर ले लेना है। 95 है तो इसका हो जाएगा 45, 47.5, और ये, हाँ, 47.5। तो ये सेंटर में हमने इसको ऐसे ले लिया। अब सेंटर में हमारा क्या होना चाहिए, ये जो राउंड है ना, इसका ये पोजीशन सेंटर में होना चाहिए। तो हम इस क्लिप को, हमें करना क्या है कि जो इसका राउंड पार्ट है, इस पे इसके जो मैंने मार्क किया है उसमें ऐसे इस तरह से रखना है और वहां पे फिक्स कर देना है। ठीक है, आप चाहे तो इस पे डायरेक्ट स्क्रू लगा सकते हैं जैसा मैं लगा रहा हूं, या तो इसका एक और क्लिप आता है उसको उसमें फिक्स करके एडजस्टेबल होता है, उसको लेफ्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं दोनों क्लिप हमने यहाँ फिक्स कर लिया। अब इसको ऐसे लगाना है, यहाँ पे देखिए इस तरह से करके और ऐसे पुश कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये क्लिप जो है ना, ये प्लिंथ में इस तरह से होल्ड करके रखा है। ये राउंड शेप का जो होता है प्लिंथ, और इसी के हिसाब से यहाँ पे एक क्लिप बना है। इसको आप देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी इसको निकालना होगा कभी तो इस तरह से पकड़ के इस तरह से निकालेंगे, और फिर जब क्लिप लगाना होगा तो ऐसे करके ऐसे क्लिक करके आवाज आएगी और वो उसमें होल्ड हो जाएगा। तो आप सामने से देखिए, एकदम बढ़िया आपका पूरा कैबिनेट विथ लेग स्कर्टिंग, विथ स्कर्टिंग बढ़िया से एकदम फिक्स होके तैयार हो गया है। धन्यवाद।